हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने ऑफ़र लेटर के बारे में बताऊंगा। एनपीसीआईएल के क्या क्या चीज़ें वो ऑफ़र करते हैं और क्या उसमें लिखे रहते हैं। जो खास खास पॉइंट है मैं वो पहले बता देता हूं आप लोगों को, फिर एक गो थ्रू कर दूंगा ऑफ़र लेटर से। तो जैसे ही आप इंटरव्यू वगैरह दे के आएंगे, उसके ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 15 से 20 दिन वर्किंग डेज मान के चलिए, उतने दिन में आपका रिज़ल्ट आएगा। सबका रिज़ल्ट एक साथ आता है जितने भी ब्रांचेस हैं। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आप लॉगिन करेंगे, उसमें लिखा रहेगा या तो सेलेक्टेड है, आप नहीं सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड हैं तो नीचे में उसके सारे फॉर्म्स रहेंगे अटैच्ड। मतलब ऑफ़र लेटर के लिए अलग से वो टाइम नहीं लेंगे, उसी में ऑफ़र लेटर डला रहेगा जैसे ही आप विज़िट करेंगे वेबसाइट। तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, बॉन्ड का, ऑफ़र लेटर का, इंडेमनिटी बॉन्ड, वो सारे अग्रीमेंट वगैरह रहता है। और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, समझ के चलिए वो सारा कुछ वहीं आपको दे देंगे। सब कुछ डाउनलोड करिए और उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर भी एक रहता है, उसमें वो बोलते हैं कि इतने तारीख तक हमको बताओ कि आना चाहते हो या ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं। तो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो एक्सेप्टेंस लेटर रहेगा, सबसे मेन है वो। विद इन 1 वीक उसको आपको साइन करके मेल करना होगा, बताना होगा कि भाई मैं ज्वाइन करूँगा कि नहीं। उसमें अगर मान लीजिए एक्सेप्टेंस लेटर जो रहता है उसमें ये भी पूछता है कि एमटेक कर रहे हो कि नहीं। अगर एमटेक कर रहे हो तो 1 साल अगर हो चुका है तो दूसरा साल में आप बाद में करना। मतलब समझ लीजिए ट्रेनिंग जो है एनपीसीआईएल की वो सेकेंड ईयर में कर लीजिए, और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो वापस आके आप एमटेक पूरी फिनिश कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन देते हैं ये, है ना। तो मतलब एक्सटेंशन वगैरह का भी अगर डिमांड हो तो वो भी कर सकते हो, वो पूछते हैं एक्सेप्टेंस लेटर में। उसके अलावा एक मेजर पॉइंट जो है वो बोलेंगे कि कहीं अप्लाई और तो करके नहीं रखे हो आप। मान लो कोई ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है, उसमें कहीं अप्लाई करके रखे हो तो वो ज्वाइनिंग के समय वो करेंगे, विड्रॉ करवाएंगे सब जगह से। आप कहीं भी नहीं अपीयर कर सकते, इंक्लूडिंग यूपीएससी, ठीक है। और अगर आगे कहीं अप्लाई करना है तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये मुझे नहीं पता है कि कितना वो अलाउ कर देते हैं कितना नहीं, लेटर में ऐसे ही लिखा था। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बॉन्ड से रिलेटेड। बॉन्ड रहता है 3 साल का, उसको 100 रुपये वाले नॉन जुडिशियल स्टैम्प वाले पेपर में लिखवाना रहता है। इस पे जो बॉन्ड रहता है वो 6,78,000 का, 6,78,000 का रहता है। 6,78,000 कैसे, वो स्टाइपेंड रहती है 55,000 पर मंथ। उसको 12 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि 1 साल की ट्रेनिंग रहती है, तो 6,60,000 होगा। प्लस 18,000 करेंगे बुक अलाउंस के लिए। बुक 1 टाइम बुक अलाउंस देते हैं वो, हर महीने नहीं मिलता, एक बार के लिए देंगे। तो उसको ऐड करोगे तो 6,78,000 होगा। और इस बॉन्ड की वैलिडिटी आपके ट्रेनिंग के बाद शुरू होती है, ठीक। ट्रेनिंग 1 साल की रहेगी। अब इस पे वही सब है कि विटनेस लगते हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स का साइन लगेगा, वो सब तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा अगर मान लो बॉन्ड तोड़ा आपने तो वो अमाउंट तो देना ही है, प्लस 18% इंटरेस्ट भी देना होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय वाली फैसिलिटी नहीं मिलती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। आप सिर्फ एक ट्रेनी हो और स्टाइपेंड पे हो 55,000 के, उस पर भी मतलब 55,000 में भी खाना रहना कटता है। उनका हॉस्टल मिलेगा, रहने का मिलेगा, खाने का मिलेगा, वो कटेगा उसमें भी अमाउंट। तो आई गेस 45-50 के आसपास आना चाहिए इन हैंड जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके अलावा कोई रिसर्च वर्क आप बॉन्ड में हैं तो नहीं कर सकते। बिफोर बॉन्ड मतलब आप कोई पब्लिश नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो वो एनपीसीआईएल की प्रॉपर्टी में आएगा, ऐसा मतलब लिखा था, मैं बता रहा हूँ तो। और बॉन्ड के बाद आप रेगुलर हो जाएंगे तो पब्लिश कर सकते हैं, पर वो भी एनपीसीआईएल के अंडर ही रहेगा, है ना। ऐसे मतलब उसको पर्सनल यूज़ के लिए मेरे को नहीं लगता कर सकते हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा था, पर मेरे को इंटरप्रेट तो मैंने यही किया। ये सारे मेन पॉइंट थे। अभी ऑफ़र लेटर के थ्रू कर देता हूँ आप लोगों को एक बार। तो जैसे स्क्रीन पे आता हूँ तो स्क्रीनशॉट्स दिखा दूँगा, क्योंकि एकदम मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी है, तो इसीलिए मैं कुछ स्निपेट्स बस दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही देख लीजिए, ऑफ़र लेटर दिया हुआ है, इसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का है, एनपीसीआईएल में है। ये सब चीज़ें तो उतना खास नहीं है, जानते हो आप लोग, ठीक है। मेरी पोस्टिंग नहीं बोलना चाहिए, ट्रेनिंग थी मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में, कल्पक्कम तमिलनाडु। अब यहाँ पे तो ट्रेनिंग होती है 1 साल की, लेकिन इसके बाद क्या होता, कहाँ पोस्टिंग होती, ये मुझे नहीं पता था।
इसके बाद मेडिकल के लिए मुझे बुलाया गया था 24 जुलाई को और 31 जुलाई को, और फिर 1 अगस्त से चालू था कार्यक्रम। ठीक, बॉन्ड के बारे में देख लो। बॉन्ड के बारे में जैसे मैं बताया 6,78,000 का है, और साइन वाइन लेना है 100 रुपीज़, जुडिशियल स्टैम्प पे, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे लिखवाना रहता है। फिर उसके बाद देखोगे तो आप ट्रेनिंग में क्या मिलेगा, देख रहे हो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग यू शैल बी एंटाइटल्ड फॉर मंथली स्टाइपेंड ऑफ 55,000 फॉर कंप्लीट मंथ। फिर उसके बाद बुक अलाउंस दिया हुआ है 18,000 का, वो वन टाइम है, वन टाइम ग्रांट। और ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड जो चालू होगा वो ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म होगी 1 साल, उसके जस्ट नेक्स्ट डे से चालू हो जाएगा 3 साल के लिए, है ना। मतलब अगर मैं 2023 पे ज्वाइन करता हूँ तो 2024 में मेरी कंप्लीट होगी ट्रेनिंग, और 2024, 25, 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27, ये 3 साल के लिए मैं फिर बाउंड होऊंगा बॉन्ड में। बॉन्ड की वैलिडिटी ही स्टार्ट ट्रेनिंग के बाद होगी। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग क्या होगा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग की जितने मंथ आपने स्पेंड किए हैं, उन लोगों ने NPCIL वालों ने खर्च किया ना आप पे, तो उतने महीनों का वो आपसे रिकवर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2-3 मंथ का ही है तो 3 टाइम्स 55,000 और बुक अलाउंस 18,000 वो ले लेंगे आपसे। फिर उसके बाद ओरिजिनल डिग्री वगैरह सबमिट करने की डेट दी थी, वो था 30 नवंबर तक करना था। उसके अलावा काम की चीज़ें, खाने पीने का हॉस्टल के में मिलेगा, बोर्डिंग और लॉजिंग चार्जेस, खाने रहने का सब वहीं है और वो कटेगा भी। और काम की चीज़ें बता देता हूँ। परफॉर्मेंस आपकी मेजर करते जाएंगे वो टाइम टू टाइम। रेगुलर अटेंडेंस नेसेसरी है, लैब वगैरह रहेंगी, प्रोजेक्ट वर्क, वाइवा वगैरह रहेगा, छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगी, कमी है। यू विल बी एंटाइटल्ड टू ओनली 12 डेज कैजुअल लीव, CL रहेगी बस आपके पास, वो भी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स लिखा है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, और क्या काम की चीज़ें हैं। यू आर एलिजिबल फॉर 28 डेज ऑफ वेकेशन इन सूटेबल स्पेल्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम, ये काम का लगेगा आपको। हाँ, मोस्ट कॉमन एकदम ज़रूरी चीज़, ये चीज़ जो मैं बोल रहा था आपको, यू शैल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू इंक्लूडिंग दोज कंडक्टेड बाय UPSC ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ contractual obligation to serve NPCIL. You shall not be permitted to apply for any post either during the period of training or during the period of contractual obligation. बॉन्ड में है तब भी नहीं कर पाएंगे। You shall also inform NPCIL in writing the details of the examination, interviews, scholarships, fellows and applied for by you in any and withdraw immediately all such application forthwith and send copies to of such withdrawal letters to this office for records. समझ गए होगे, सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे, पहले किए हो अगर कहीं तो निकलवा देंगे, और अगर करने वाले हो तो अलाउ करेंगे कि नहीं उसके ऊपर है। फिर उसके बाद ये काम का है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट ईयर ऑफ MTech while joining NPCIL may be granted permission for completing the second year program of the MTech course only after the completion of training in the NPCIL training school subjected to rules and regulation of NPCIL। तो ये काम किए, वही मैं जैसा बोला कि वहाँ पहले कंप्लीट करना बोलेंगे NPCIL में, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर अपना कंप्लीट कर लो जाके, ऐसा बोलेंगे। ठीक, हाँ ये देख लीजिए काम का पॉइंट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग a fixed monthly contribution at the rate in force from time to time will be recovered from your stipend for joining the contributory health service scheme। हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी के लिए वो भी, उसके लिए भी थोड़ा डिडक्ट करेंगे। खाना पीना तो है ही, रहने का है ही, और उसके बाद ये भी रहेगा। ठीक, फिर टैक्स वगैरह भी होगा, मेरे को जितना पता है। द ट्रेनिंग विल कंसिस्ट ऑफ लेक्चर्स, प्रैक्टिकल, फील्ड विजिट, प्रोजेक्ट वर्क एक्सेट्रा। During the period of training, you will be required to undergo examination, viva voice, project work and viva voice on project work। ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो काम का है मैं बता देता हूँ। और क्लियर नहीं करेंगे एग्ज़ाम तो आपको वही निकाल देंगे, मतलब ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ये सब लिखा है। ये एक काम का है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स यू मे बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बाय NPCIL as scientific officer in the pay of 56,100 in pay level 10 of pay matrix plus DA and other admissible allowances in
accordance with the extend rule in NPCL. You will be posted to any of the unit sites HQ of NPCL. HQ तो मुझे पता है मुंबई, बाकी साइट्स अलग अलग जगह पे हैं। उसके अलावा काम का ये है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 इंक्रीमेंट्स में बी गिवन इन द अफोरसेड पे लेवल बाय NPCL। मतलब ट्रेनिंग में जैसा परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से मैक्सिमम 3 इंक्रीमेंट तक लग सकता है आपका। ठीक, फिर उसके बाद वही बताया मैंने कि इंटरेस्ट 18% इंटरेस्ट के साथ आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा अगर आप जाएंगे कहीं और, इसलिए या फिर छोड़ेंगे तो। इसके अलावा और कुछ काम का नहीं है। फिर जॉइनिंग वॉइनिंग थी, तो ऐसे ही था। होपफुली आपको इम्पोर्टेंट कुछ काम की चीज़ें मिली होंगी इससे। इसके अलावा और एक चीज़ है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है मैं वो बता देता हूँ। जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट था ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी रहती है कि क्या क्या चीज़ों के लिए आप मतलब एलिजिबल है, मतलब क्या क्या टाइप की फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे। उसको भी देख सकते हो आप, एक बार जाके देख लेना जो मिलता है एडवर्टाइजमेंट उस वेबसाइट पे। ज़्यादातर तो इस पर हैवी वाटर और जो लो प्रेशर वाटर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पे ही पोस्टिंग रहती है, वही काम रहता है मेजरली तो इनका। फिर कहाँ गया, हाँ ये जो पॉइंट है ये देख लीजिए। इन एडिशन टू एमोलमेंट्स एज अबव, ये सारे अपने को मिलेंगे। टीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, लीज अकोमोडेशन की भी फैसिलिटी है। ये तो मुझे पता है मुंबई में अगर क्वार्टर नहीं मिलता है तो बाहर के लिए लीज़ मिल जाएगा। साइट लोकेशन अलाउंस होता है, कुछ स्पेसिफिक साइट्स रहेंगी वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस जितना मुझे पता है एनुअली अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रहता है कुछ कोर्स पढ़ के। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स देख रहे हो आप, LTA है, लीव एनकैशमेंट वगैरह है, मेडिकल फैसिलिटी है खुद के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए, लेकिन CHSS है। अब ये इनका खुद का रहता है, ये मे भी हो सकता है क्योंकि CGHS तो नहीं लिखा है। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद इन टाउनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस भी है। फिर टीवी, केबल टीवी का मिल जाएगा, मोबाइल फ़ोन का मिल जाएगा, न्यूज़पेपर का मिल जाएगा। मेंबरशिप फ़ीस है अगर कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में तो उसको रिइंबर्स कर देंगे। कैंटीन में सब्सिडी मिल जाएगा। फिर इंसेंटिव वही परफॉर्मेंस बेस पे जो साल का है वो उसके पे इंसेंटिव रहेगा। लोन एडवांसेस मिलेंगे, जनरल पर्पस के लिए भी है और हाउस बिल्डिंग के लिए भी है, इंटरेस्ट पे है लेकिन। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या रहेगा देख लीजिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जैसे यहीं है, ग्रेजुटी भी यहाँ पर है, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर है जो यहाँ पे भी है। ये तीनों हैं, बताया भी हूँ मैं आप लोगों को। फिर पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेटिया टू फैमिलीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ हु डाई वाइल इन सर्विस एंड मिसिंग एम्प्लॉयज़, ये भी है। बेनोवलेंट फंड भी बताऊँ, ग्रुप इंश्योरेंस भी बताऊँ। तो रिटायरमेंट में यही सब यहाँ भी मिलता है, वहाँ भी मिलेगा। बस थोड़ी ये सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादा है अच्छी कि केबल वगैरह पे है, ये सारे न्यूज़पेपर मोबाइल पे, पर वही इक्विवेलेंट समझ लीजिए यहाँ पे 35% ऑफ पर्क्स है। बस जो आपको बेहतर चीज़ मिलेगी वो ये है, 42% लिखा हुआ है यहाँ पे डियरनेस अलाउंस और 56,100 बेसिक पे है। ये उस टाइम का है जब सेंट्रल DA 42 चल रहा था, अभी तो 46 हो गया है ना, अपना अभी 43.8 है। और इसमें कुछ काम का नहीं है। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में यही था, बाकी बॉन्ड वगैरह के बारे में तो यहाँ भी लिखा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें थी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे वो गाइड करते हैं। तो साल भर के बाद 3 साल का बॉन्ड है वो इम्पोर्टेंट है, पर भी एक लंबा टाइम है। तो अगर मान लीजिए आप घुसते भी हैं तो ये कहीं और अप्लाई नहीं करने देंगे, है ना, तो वो चीज़ का ध्यान रखें आप। तो मेन वही था। बाकी सैलरी तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी मिलती है, अच्छी खासी मिलती है यहाँ पे सैलरी, मतलब आप मान के चलिए 80-90 तो है ही। उसके प्लस माइनस 10 हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, अच्छा खासा अर्निंग रहती है यहाँ पे, पर वही है रेडिएशन वाला पार्ट एक जो है इम्पॉर्टेंट है। आप रेडिएशन के इर्द गिर्द रहेंगे। हालांकि कंपनी बोलती है कि बिल्कुल मतलब ज़ीरो रेडिएशन है उनके, मतलब वीडियोस वगैरह देखें, पर कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ता होगा, मैं ये मान के मतलब थोड़ा अवॉइड करा।
बाकी जो मेरा जो ऑफ़र था वो फिर बाद में कैंसिल हुआ क्योंकि मैंने जॉइन नहीं किया। तो सेकंड जो मेरे बाद वेट लिस्टेड बंदा था उसको कॉल करके वो लोग बुला लिए, तो वो जॉइन कर लिया। तो ऐसे फिनिश हुआ। उन्होंने कॉल भी किया था मुझे, बोला आप जॉइन नहीं करोगे तो बता दो, हम वेट लिस्टेड कैंडिडेट को फॉरवर्ड कर देंगे। तो वैसे ही उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। तो यही था। इसके अलावा इस पे अगर कुछ लगता है आप लोगों को पूछने लायक इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। यही मेरी 3 वीडियो की सीरीज़ थी NPCIL के लिए। फुल्ली आपको पसंद आए, कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय।